साथी उधर भंडारे में जिनकी व्यवस्था में ड्यूटी लगाई है वो वहां पर पहुंचे, जिन्होंने भोजन प्रसाद बना लिया वो भोजन भी ग्रहण करे, प्रसाद भी ग्रहण करे। उन्हीं वीरों की बदौलत आज हम आजाद होकर के बैठे रागनी सुन रहे हैं, अपने अनेकों कार्यों को कर रहे हैं। वरना हमारी क्या दुर्दशा थी उस समय साथियों। उन वीरों को नमन करते हुए रागनी आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक शेर भी कि हिंसा अगर प्रलय ना करती, हिंसा अगर प्रलय ना करती तो हिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन यदि कायर ना बनता तो गीता का ज्ञान नहीं होता। नेता और भगत सिंह का अगर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने ही गांधी मर जाते आजादी का सहगान नहीं होता। साथियों उन वीरों के सम्मान में एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली आप सबकी तरफ से जरूर हो जानी चाहिए। आइए कैसे बता बहुत देर से बेचैन हो रही हो, बार बार भगत सिंह का नाम पुकार रही हो, जबकि तुम्हें पता है कि तेरा भगत सिंह जेल के अंदर बंद है। पिया जी अभी मेरा भगत सिंह मेरे पास आया था, मुझसे बातें की, काफी देर मेरे पास बैठा, लेकिन अगर मैं देखती हूँ अपने चारों तरफ तो वो मुझे दिखाई नहीं देता, ना जाने कहाँ एकदम से गुम हो गया। तेरा बेटा भगत सिंह यहाँ पर लौटने वाला नहीं है। ये तेरे दिल की, तेरे अंदर जो बेटे की ममता हुआ करती है केवल वो बोल रही है, तुम नहीं। मेरी बात सुनिए। कहिए। तेरी अभी लगी थी आँख पताना, क्यों बैठी होगी डर के, क्योंकि मेरा लाल भगत सिंह आया था पिया, गया नमस्ते करे पे, गया नमस्ते करे पे। अभी लगी थी आप बताना तू बैठी होगी डर के, मेरा लाल भगत सिंह आया था पिया, गया नमस्ते करे पे, गया नमस्ते करे पे। मन जोर लगा लिए सारे, थोड़ी देर की बात पिया वो तो पास खड़ा था हमारे, पास खड़ा था हमारे। रहना बिना बेराम भगत का वो ख्याल में आ गया थारे, हरे मात पिता और मेरे तेरे चरण पिया छुचकारे, चरण पिया छुचकारे। कहाँ है ऐसे भाग हमारे, कहाँ है ऐसे भाग हमारे, निरोया हिड़की भर के, मेरा लाल भगत सिंह आया था पिया, गया नमस्ते करे पे, गया नमस्ते करे पे। मेरा एक निवेदन है, उधर की तरफ कोई भी ध्यान ना दे। हो सकता है किसी ने पी रखी है, खा रखी है, एक आध आदमी कोई ड्रामेबाज आ जाए तो उसके पीछे रागनी का सार खत्म ना करे। हाँ, क्योंकि वो तो अपने उसमें मगन है ही, उसे ना देशभक्ति चाहिए, उसे केवल अपनी दारू भक्ति में लगा हुआ है। जो उधर की तरफ लगे रहने दो। लेकिन अगर आप रागनी सुनने के लिए आए, रागनी देखने के लिए आए, कलाकारों को सुनने के लिए आए हैं, आप सच्चे श्रोता बनकर के रागनियों को ध्यान पूर्वक सुने। साथियों, आजादी का यानी कि वीरों का, शहीदों का सम्मान केवल वो जानता है जिसके घर में से या तो कोई फौजी हो, कोई सिपाही हो, या जिसका कोई शहीद हुआ हो।
उनको पता होती है कि हाँ शहीद का दर्द क्या हुआ करता है। आज क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले जब हमारे पुलवामा में अनेकों वीर शहीद हुए, आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया, उस समय हर हिंदुस्तानी रोया था, हर देश का वो नागरिक रोया था जिसे भारत माता से प्यार है, जिसने भी न्यूज पर चैनलों पर देखा था कि हाँ किस तरह से हमारे वीरों को, उनके शरीर को, उनकी बॉडी को ऐसे क्षतिग्रस्त यानी कि ऐसे उड़ा दिया विस्फोट के द्वारा कि उनके शरीर की भी पहचान नहीं हो पा रही थी। उनका दर्द वो जानते हैं जिनके शहीद हुए। साथियों, उन वीरों को, उन शहीदों को नमन करते हुए रागनी आपके बीच में सुना रहे हैं, इसलिए निवेदन है सच्चे देशभक्त बन करके रागनी सुने। कैसे बना हुई जड़ पहाड़ टूट गया दम का, पहाड़ टूट गया दम का, जल्लाद साथ में कर रे काम सितम का। अरे आज नहीं एक रोज देखना डूबे जहाज जुलम का, डूबे जहाज जुलम का। नुकीले कांटों में भी गुलाब बनकर जियो। एक बार जोरदार तालियां वीरों के साथ। प्रेमी सज्जनों, आज अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई शहीद शहादत देके जाता है तो दुख सबको होता है, लेकिन कई बार लोगों की थिंकिंग ये हो जाती है, ये सोचने लगते हैं हमें क्या सेना अपने आप ले लेगी बदला। लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए तो सोचा जाए तो अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। देश का हर एक नागरिक समझे अपने आप को तो वो सेना होता है। आप सभी से मेरा एक प्रश्न है, आप ही बताइए कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं और अपना खून बहाकर टीका सरहद का कर जाते हैं। अरे ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। सज्जनों, जो औरत अपने पति को खो देती है उन्हें ही पता होता है कि क्या तकलीफ होती है। किसी ने लिखा है और कितना दर्द है वो आप समझ जाना। और अगर दर्द हो बात के अंदर और बात सच्ची हो तो तालियों से बात को समर्थन जरूर देना कि उन आंखों की दो बूंदों आगे सातों सागर हारे होंगे जिन मेहंदी वाले हाथों ने अपने मंगल सूत्र उतारे होंगे। कि गीली मेहंदी रोई होगी छुप के घर के कोने में और ताजा काजल छूटा होगा चुपके रोने में। अरे जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में तो शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। जिस घर का बेटा शहीद हो जाता है, शहीद का दर्द क्या होता है वही समझ सकता है। रागनी की तीसरी कली में क्या लिखा है सुनिए। कुछ अनहोनी सी बात आज मेरे हृदय में लागे से, कुछ पता नहीं मन मेरा भी पिया चौगिर गया भागे
सदी रहे हैं। जिंदगी तो वो है जिसे सदियों सराहे जमाना, क्योंकि वतन पर मिटने वाले आज भी जी रहे हैं। और वो भगत सिंह तो ये भी कह के गए थे कि लिख रहा हूँ जो अंजाम कल उसका आगाज आएगा, कि लिख रहा हूँ जो अंजाम कल उसका आगाज आएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। अरे मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरा ये वादा है आपसे कि मेरे बाद वतन पर मिटने वालों का सैलाब आएगा, वतन पर मिटने वालों का सैलाब आएगा। और अंत में आकाश हुई ना एक मेरी, आकाश हुई ना एक मेरी, सब फेर सिकात चलेगी। अरे बेटे आली आग पिया मेरा भूख के गात चलेगी। हंसी खुशी मेरी भगत सिंह के सारी साथ चलेगी। अरे रोते 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 दोनों को भाई सारी रात चलेगी।